जीआईएस का संक्षिप्त विवरण। जीआईएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्यूजीआईएस का है क्वांटम ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस की डेफिनेशन, यह एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली है जिसकी सहायता से स्थानिक यानी स्पेशियल डाटा और गैर स्थानिक नॉन स्पेशियल डाटा को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार फेरबदल करके उचित परिणाम प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को जीआईएस कहते हैं। इसमें लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन तीन तरह के एट्रीब्यूट का प्रयोग होता है। इसमें रास्टर और वेक्टर डाटा का उपयोग होता है। अब आता है जीआईएस के घटक। इसके कुल 4 घटक है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, डाटा 3 प्रकार का डाटा इसमें प्रयुक्त किया गया है। नंबर 1 स्पेशियल डाटा, नंबर 2 एट्रीब्यूट डाटा और नंबर 3 है टेबुलर डाटा। 3 तरह के डाटा है। चौथा घटक है पीपल, लोग। यह 2 भागों में बांटा गया, उपभोक्ता यूजर, बी निर्माता जो है जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके घटकों के बारे में। जीआईएस के 4 घटक में है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर की परिभाषा है कंप्यूटर का वह भाग और उसके सहायक उपकरण जिसको हम हाथ से छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। जीआईएस के लिए हमें निम्नलिखित हार्डवेयर आवश्यकता होती है। कौन कौन से हार्डवेयर हैं? सबसे पहले जो है एक न्यू जनरेशन का लेटेस्ट मॉडल और टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटर होना चाहिए जो सब एसेसरीज के साथ में हो। 2 GB रैम, 500 GB जो है मिनिमम हार्ड डिस्क होनी चाहिए, स्कैनर, प्रिंटर, उसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड और ऑल एसेसरीज में माउस और कीबोर्ड आ जाता है। दूसरा घटक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डाटा या प्रोग्राम का समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर को चलाने के लिए किया जाता है और यह कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने में सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के विपरीत है, यानी इसे हम छू नहीं सकते, यानी इसे छुआ नहीं जा सकता है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिस पर काम करते हैं। जीआईएस पे काम करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, जैसे क्यूजीआईएस जीआईएस का सॉफ्टवेयर है, सर्वेक्षक, जियो मीडिया, जियोमेटिका, भूमिका आदि, आर्क जीआईएस और ग्रास सॉफ्टवेयर है। नंबर 3 है डाटा 3 प्रकार के होते हैं। स्पेशियल, ये 2 भागों में बांटा गया, रास्टर और वेक्टर डाटा। एट्रीब्यूट डाटा जो स्पेशियल डाटा की विशेषता बताता है उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। टेबुलर जो टेबल में संग्रह करते हैं। उसके बाद में है लॉग। पीपल्स जो है चौथे घटक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है यूजर और दूसरा भाग है डेवलपर। यूजर जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और डेवलपर होता है सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब बात करते हैं रास्टर वेक्टर डाटा में अंतर। रास्टर डाटा क्या होता है? जो डाटा कंप्यूटर में पिक्सल के रूप में स्टोर करते हैं उसे रास्टर डाटा कहते हैं, जैसे फोटो, इमेज आदि। वेक्टर डाटा पिक्सल में नहीं होता, यह डिजाइन, लाइन बनाना, डेकोरेशन करना होता है। नंबर 2 रास्टर डाटा, यह कंप्यूटर में ज्यादा स्टोरेज लेता है, वेक्टर कम स्टोरेज लेता है। नंबर 3 रास्टर डाटा को हम चेंज और एडिट नहीं कर सकते, फोटो जैसा है वैसे ही है, लेकिन वेक्टर डाटा जो है हम उसको एडिट और चेंज करते सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। रास्टर डाटा को जूम करने पर पिक्सल फट जाते हैं, वेक्टर डाटा को जूम करने पर पिक्सल नहीं फटता। इसमें जो है रास्टर डाटा में निपुणता की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी फोटो खींच सकता है, जबकि वेक्टर डाटा में एडिट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में जो है रास्टर डाटा में इमेज जो है वो पिक्सल के रूप में संग्रहित होती है, ऑलरेडी रहती है, जबकि वेक्टर डाटा में हम पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन में इसका संग्रह करते हैं।